वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए यानी मंडे के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। आपको चार्ट पे एक लेवल दिख रही होगी, हमने डिस्कशन में यही लेवल मार्क की थी अपसाइड के लिए। क्लियर, ये लेवल आ जाती है 18,590। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके इसे ब्रेक करे या फिर सीधा गैप अप हो इसके ऊपर और यहाँ पे सपोर्ट ले, हम कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे। मार्केट में आज के दिन आपको एग्जैक्टली आज इस लेवल पे ट्रेड मिला। मार्केट गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद देखिए धीरे धीरे रेड कैंडल बनाते हुए इस सपोर्ट पे आया, जो कि एग्जैक्ट लेवल है 18,590 के। ओके, और यहाँ पे जैसे ही आया देखिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। जैसे इस कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे आप कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ से जो टारगेट मिला आज के दिन 1:1 का मिला। लेकिन देखिए आपको मार्केट का मुंह देख के ही यहाँ पे टारगेट भी रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखोगे मार्केट जब इस ये ब्रेकआउट मार्केट ने जो दिया है सपोर्ट लेने के बाद, मार्केट का मुंह देखिए आप, कितने स्मॉल स्मॉल कैंडल बन रही थी। और अगर आप यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट मतलब ऑप्शन का चार्ट या ऑप्शन का यहाँ पे प्राइस भी देख रहे होगे, मार्केट भले ही ऊपर जा रहा था लेकिन प्राइजेस ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे। तो ऐसे टाइम ये क्या होता है, एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और ऑप्शन के प्राइजेस अगर बढ़ नहीं रहे हैं, साइडवेज या थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, तो ये वहाँ पे सेलिंग हो रही है। ऑप्शन में सेलिंग कब होती है, जब मार्केट ऊपर यहाँ पे जा रहा है लेकिन सेलर्स नहीं चाहते कि ऊपर जाने देना है। तो उस टाइम अगर ऑप्शन में सेलिंग आ रही है तो समझ जाना हमेशा कि मार्केट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, वो रिवर्स होगा। तो यहाँ पे आज के दिन आपको लगभग लगभग 1:1 का यहाँ पे बढ़िया सा टारगेट मिला। उसके बाद आप अगर देखोगे ना, पूरा दिन मार्केट में कुछ नहीं था। ये एक रेंज थी, देखिए एक छोटी सी रेंज 20-30 पॉइंट की रेंज थी ये। आप देखोगे ऊपर नीचे, ये जो मोमेंटम थे उसके बाद देखिए फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर, फिर से, और ये लास्ट में यहाँ पे इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी उसी सपोर्ट पे। करेक्ट। अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ ये लेवल, अब हमारे काम की नहीं रही है। मैं नया लेवल्स आपको बताता हूँ। 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए सब लोग। ठीक है, देखिए 15 मिनट चार्ट पे हम आ गए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए एक मार्केट क्या कर रहा है आपको अगर दिखेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे रेंज थी पहले। ओके, मार्केट फिर से इस रेंज में आया और यहाँ पे भी फिर से रेंज बनाई। मतलब जो पहले जहाँ पे मार्केट डिसीजन नहीं ले रहा था, जैसे ही वापस वहाँ पे आया ना, वापस से उसी तरह यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहा है और नीचे के साइड पे एक रेंज। मतलब ऊपरी लेवल पे अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है मार्केट में। बार बार क्या कर रहा है, ओपन होता है और रेंज एक बना देता है और क्लोज हो जाता है। ओके, अब कल के लिए अगर ट्रेड प्लान करना तो देखिए सिंपल है। मार्केट इन केस यही कहीं थोड़ा बहुत ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे आता है, तो देखिए मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, ये देखिए ये जो लेवल्स आपको दिख रही होगी ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। देखिए यहाँ पे आया था मार्केट, यहाँ से नीचे आया, फिर से यहाँ आया, नीचे आया, यहाँ आया, नीचे। तो ये जो जोन है ये सेलर्स का जोन है, ये सेलर्स का जोन है। अब ये क्या करेगा, ये सेलर्स का जोन यहाँ पे एज ए बायर का जोन बन जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पे लोग सेलिंग कर रहे थे, उनके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब मार्केट इसके ऊपर गैप अप हुआ है और गैप अप करके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो अब ये रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सपोर्ट। ओके, तो देखिए हमें कैसे यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्स होगा या यहाँ से, क्योंकि जोन तो थोड़ा सा बड़ा है ना यहाँ पे, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए सिंपल सी एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है हमें, एक मैं आपको लेवल मार्क करके देता हूँ या जोन मार्क करके देता हूँ। ये आ जाता है 18,530 से। ठीक है, 18,530 से ये पूरा के पूरा है 580 के ऊपर। ओके, तो इस जोन में जब जब मार्केट आएगा आपको सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। इसके अंदर हम सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं से भी ये रेजिस्टेंस था ना, अब सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर आ सकता है। तो देखिए हमें यहाँ प्लान कैसे करना है, इन केस मार्केट नीचे आता है, आने दीजिए। हो सकता है यहाँ से सपोर्ट मिले मार्केट को, हो सकता है थोड़ा नीचे आए, हो सकता है 18,530 तक भी आए। ठीक है, यहाँ तक सपोर्ट लेवल है। और अब कहीं से भी सपोर्ट लेने दीजिए, हमें कुछ नहीं करना है। मार्केट जब वापस ऊपर आएगा ना, और मार्केट ऊपर आने के बाद 18,585 के ऊपर सब सस्टेन करेगा, ठीक है, तो हमें एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि चलो अब सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेके आ गया है। जैसे मार्केट सस्टेन करने लगा, हम क्या करेंगे, 18,580 के ऊपर सस्टेन करने के बाद जो भी ब्रेकआउट आएगा तब जाके हम कॉल लेंगे। ठीक है, ऊपर साइड का टारगेट अगर देखेंगे, देखिए कॉल लेंगे तो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो जोन है मैंने जैसे कि अभी बताया, ये एक क्या है, अब बन गया है यहाँ पे साइडवेज वाला जोन। यहाँ पे आप लोग हो सकता है फिर से साइडवेज हो, धीरे धीरे मार्केट ऐसा मूव करे, तो इसलिए क्वांटिटी बहुत स्मॉल रखिए। कब तक स्मॉल रखना है, ठीक है, टारगेट यहाँ से एक आ जाएगा 18,660 का टारगेट हमारा आ जाएगा यहाँ से। जब ये 18,660 निकलेगा तब एक मूव देगा मार्केट, ध्यान रखना। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, थोड़ा और क्लियर करता हूँ। देखिए
ये जो ऊपर का ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और ये एक रेंज वाला जोन है, ये क्या है, एक रेंज है। ओके, अब हमें क्या करना है, मार्केट इनकेस कहीं से भी सपोर्ट लेके वापस आता है इस रेंज में, हम बाइंग जरूर करेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। कब तक, जब तक मार्केट 18660 नहीं निकालता तब तक के लिए हमारी क्वांटिटी स्मॉल ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है फिर से यहाँ रेंज बनाए। ओके, जब मार्केट 660 के ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम जनरेट हो सकता है, ठीक है, तब तक के लिए क्वांटिटी आप 30%, 35, 40% क्वांटिटी रखिए रेगुलर क्वांटिटी से। ओके, ये हो गया बहुत क्लियर, ठीक है। चलो अब देखिए, ये तो हो गया फ्लैट की केस। अब इन केस, किसी केस में अगर मार्केट गैप डाउन होता है, ठीक है, गैप डाउन अगर दे देता है मार्केट, या फिर यहाँ से भी नीचे आता है, तो हमें देखिए ये जो लेवल है जहाँ से गैप क्रिएट हुई है, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेवल है 18,530। अगर गैप डाउन के केस में मार्केट यहीं पे अगर कंसोलिडेट करता है कुछ देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद 18,530 ब्रेक करता है, तो जाके हम पुट ले सकते हैं। अगर ये डायरेक्टली ऐसे ऐसे करके जा रहा है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यहाँ से इतना मार्केट ने फॉल दे दिया है। ओके, अब मार्केट इसके बाद भी गैप डाउन होगा और उसके बाद हम पुट लेंगे तो कहीं से रिवर्स हो सकता है। इसलिए अगर गैप डाउन हो या कुछ हो, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर 530 ब्रेक करता है तो हम पुट ले सकते हैं, और एक टारगेट हमें मिल जाएगा फिर 18,460 का, ठीक है। तो नीचे का बिल्कुल क्लियर रखिए, गैप डाउन के बाद 18,530 के नीचे अगर बड़ा गैप डाउन भी होता है तो अगर सस्टेन करके ब्रेक डाउन देता है तो हम पुट लेंगे, ठीक है। गैप डाउन की केस बहुत ही ज़्यादा क्लियर आपको हो गई होगी। ओके, अब देखिए मार्केट क्या कर सकता है, ये तो नीचे के सारे लेवल्स हमने देखे कि नीचे आने के बाद यहाँ कॉल प्लान करेंगे, गैप डाउन के बाद पुट। अब मार्केट इनकेस यही कहीं ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो क्या कॉल ले सकते हैं। देखिए यही कहीं ओपन हो के ऊपर जाता है तो ये हमारे क्या है, रेंज में है, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मार्केट इन केस, किसी भी केस में देखिए, अगर मार्केट गैप अप करे या यहाँ से जाए, मार्केट 18,660 लेवल, 18,660 लेवल के पास अगर टाइम स्पेंड करता है, कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, क्योंकि बहुत बार आ चुका है। अब टाइम स्पेंड करने के बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा तब जाके हम कॉल ले सकते हैं, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। अगर मार्केट इन केस सीधे ब्रेक करता है, चलो मान लेते हैं सीधे ब्रेक करे या फिर गैप अप हो जाए सीधे 18,660 के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ कोई थोड़ा सा कंसोलिडेट वगैरह करता है और फिर ऊपर ब्रेकआउट बनाता है, वो जा पाएगा। अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे 18,660 के ऊपर अगर वो निकलता भी है किसी केस में और वो कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ना जाते हो, अगर फिर से नीचे आता है ना और फिर 18,650 लेवल नीचे ब्रेक करता है, तो वो एक शार्प डाउन मूव भी दे सकता है, तो वहाँ हम पुट ले सकते हैं, ठीक है। 18,550 अगर 18,650 ब्रेक करेगा तो ये मोमेंटम 40 से 50 पॉइंट का यहाँ पे मिल सकता है। आप 15-20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ले सकते हो, ठीक है। ये बहुत क्लियर हो गया। और ऊपर के साइड मैंने बता दिया आपको, एक तो इसके पहले रेंज बना के ब्रेक करे, या फिर ऊपर जाता है तो इसके ऊपर गैप अप हो या कुछ रेंज बनाने के बाद ऊपर अगर जाता है तो कॉल लेंगे 660 के ऊपर। अब कॉल लेंगे तो टारगेट कहाँ तक के होंगे, देखिए 18,725 का हमारा टारगेट हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड टारगेट हो जाएगा हमारा 18,800, ठीक है। तो ये दोनों हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो जाएंगे 660 से। अब देखिए 660 से एक बीच में हम टारगेट रख सकते हैं, देखिए मतलब 18,660 जैसे ही निकलता है या फिर कंसोलिडेट करके निकालता है या फिर रेंज बना के ऊपर ब्रेक करता है तो कॉल लेंगे। ऊपर का टारगेट फर्स्ट थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, 18,690 का एक आ जाएगा, 18,725 का एक आ जाएगा, 18,800 का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऊपर के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। हाँ देखिए एक केस आ जाती है, मार्केट इनकेस गैप अप होता है और 18,660 को ही निकाल नहीं पाता है, गैप अप हुआ यहीं पे रिजेक्शन लेके लोअर लो क्रिएशन हो रहा है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं, हम पुट ले सकते हैं यहाँ पे इसी लेवल पे, और यहाँ से हम लगभग 40 से 50 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस आप दे सकते हो 15 पॉइंट के अराउंड, ओके। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है कल के लिए, ओके। कल कुछ रहता है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ऐसा साइडवेज रहेगा तो कोई शेयर करने के लिए कुछ लेवल्स ही नहीं रहेगी, करेक्ट। अच्छा ट्रेंडी रहा तो मैं कुछ ना कुछ शेयर कर दूंगा, ट्रेड सेटअप इंपॉर्टेंट लेवल्स। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।